सबसे पहले बैरिस्टर ज़मीर घुमरो, सवाल वही है कि ये जो आपने सिंध हाई कोर्ट से आज स्टे ऑर्डर ले लिया है, बज़ाहिर तो ये उस सर्टिफिकेट के ख़िलाफ़ है जो इरसा ने जारी किया था, मगर उस सर्टिफिकेट की वजह से ही नहरी मंसूबे शुरू होने थे या नहरें बननी थी। तो उस स्टे ऑर्डर का असल मतलब क्या है? क्या अब नहरों का जो मंसूबा है उस पर काम रोक देने की पाबंद है वफाकी हुकूमत? मेरे ख्याल में जो मैं हाई कोर्ट में गया हूँ वो इस मामले पर गया हूँ कि 2017 में हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि इरसा का जो फेडरल मेंबर है, इरसा में 5 मेंबर होते हैं, 4 मेंबर हर एक सूबे का एक होता है और 1 मेंबर फेडरल गवर्नमेंट का होता है। वो 2000 में फेडरल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला था कि वो सिंध से होगा और 2014 तक वो सिंध से मुकर्रर किया जाता रहा। 2014 में जब गुलाम अब्बास लगारी को फेडरल मेंबर इरसा के लिए नॉमिनेट किया गया तो फेडरल गवर्नमेंट ने अपॉइंट करने से इनकार कर दिया। मैं हाई कोर्ट में गया, उसकी पिटीशन लेके गुलाम अब्बास लगारी की, और हाई कोर्ट ने जो है 2017 में फैसला दिया कि फेडरल मेंबर इरसा सिंध से मुकर्रर किया जाए। तो उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट अपील में चली गई सुप्रीम कोर्ट में, वो अपील उनकी डिसमिस हो गई। तो अभी ये जो मामला आया कि इरसा ने फैसला किया है वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट, इसके लिए आपने अब नई दरख्वास्त दायर की थी, रिट दरख्वास्त में गए थे, तौहीन अदालत में गए थे, ये मैंने एक आबादगार के नाम पर वो उन्होंने कहा कि ये फैसला पहले ही आ गया है, तो उसके नाम पर मैंने रिट पिटीशन दाखिल की, रिट ऑफ को वारंटो अगेंस्ट मेंबर असजद इम्तियाज अली जो फेडरल मेंबर इरसा हैं, जो सिंध से नहीं है, उसके खिलाफ मैंने रिट ऑफ को वारंटो दाखिल की। उसमें मैंने ये कहा कि क्योंकि इरसा की कंपोजिशन गैर कानूनी है, क्योंकि फेडरल मेंबर इरसा सिंध से नहीं है, तो इस वजह से इरसा ने जो वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी किया है वो भी गैर कानूनी है। तो इस पर हाई कोर्ट ने जो है आज कहा कि इरसा की कंपोजिशन गैर कानूनी है। फेडरल गवर्नमेंट के जो है एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फेडरल मेंबर इरसा सिंध से नहीं है, उन्हें एडमिट किया। तो इस वजह से कोर्ट ने कहा कि जो है ये सर्टिफिकेट पर अमल दरामद रोका जाता है। तो ये आज आदेश जारी हुआ है। क्या है? और इसका पीपल्स पार्टी का हुक्म जो है अमल दरामद रोके जाने का मतलब क्या है? क्या नहरी मंसूबों पे अब मजीद कोई काम नहीं हो सकता? देखिए, लीगल रिजीम जो है पानी की ये है कि पानी के सिलसिले में अगर सूबा कोई स्कीम लाता है तो वो पहले इरसा जो है सेक्शन 8 के तहत वो वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी करता है या नहीं करता, और वो एकनेक के लिए करता है, क्योंकि 10 अरब से ज़्यादा जो स्कीम होती है वो एकनेक में जाती है। एकनेक ने वो स्कीम अभी तक जो है वो मंजूर नहीं की। उसने ये लिखा है कि ये क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन दाखिल किए हैं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आइन के आर्टिकल 155 के तहत और इरसा के एक्ट के सेक्शन 8 के तहत, इस वजह से जो है वो इस पर मजीद कार्रवाई नहीं की जा सकती। एकनेक ने भी फैसला नहीं किया, स्कीम नहीं की। ये लीगल रिजीम को बाईपास करके जो है वो जो कैनाल की डिगिंग की गई उस पर सिंध में जो है बड़ी तहरीक चली और सिंध में बड़ा एहतजाज हो गया कि ये लीगल प्रोसेस को जो बाईपास कर रही है फेडरल गवर्नमेंट, और कैनाल्स की जो वो अभी एकनेक ने मंजूरी नहीं दी, सीसीआई में ऑब्जेक्शन डिसाइड नहीं हुए, उस वजह से जो है वो आप कैसे डिगिंग कर सकते हैं? स्कीम थ्रू ही नहीं हुई। ठीक, अब ये बता दें कि जो है ये दरख्वास्त आपने जाती हैसियत में दायर की, पीपल्स पार्टी की तरफ से की, सिंध हुकूमत की तरफ से की, किस हैसियत में आपने दरख्वास्त दायर की? नहीं, ये जो दरख्वास्त है, ये जो पिटीशन है, ये मैंने एक आबादगार ने दाखिल की है, मैं उसका वकील हूँ। आबादगार कुर्बान मलानो है, उसका ये कहना है किसान की तरफ से की है। और दूसरी मैंने एप्लीकेशन आज सुबह को दायर की थी आईनी बेंच में, इस फैसले जो पहले मैंने लिया था 2017 में, और उसमें वाटर सेक्रेटरी और एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी को हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया है और पर्सनली अपीयर होने का उनको हुक्म दिया है कि 2017 के फैसले पर क्यों नहीं अमल किया गया, फेडरल मेंबर इरसा सिंध से क्यों नहीं जो है। ठीक है, ये अलग से कोई कंटेम्प्ट नोटिस जारी हुआ है अलग केस में? ये कंटेम्प्ट नोटिस अलग से जारी हुआ है, वो ओरिजिनल पिटीशन थी, उसमें अच्छा, अब ये बताएं कि ये जो पिटीशन है मैंने सेपरेट की है। आपके ये जो स्टे ऑर्डर जिस केस में जारी हुआ है उसमें एडवोकेट जनरल सिंध का क्या मौकिफ था? एडवोकेट जनरल ने पिटीशन की सपोर्ट की। उन्होंने कहा कि हमने उनको लिखा है कई बार कि फेडरल मेंबर जो है इरसा वो सिंध से मुकर्रर होगा, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने गैरकानूनी तौर पर जो है वो फेडरल मेंबर इरसा जो है दूसरे सूबे से किया है, जिससे इरसा की कंपोजिशन है गैरकानूनी है और उनके जो उस मेंबर की के जी मौजूदगी के दौरान जो फैसले हुए हैं वो भी गैरकानूनी। ठीक है। अच्छा, सिंध हुकूमत क्या वफाकी हुकूमत के खिलाफ
आइन के शेक 184(3) के तहत नहीं जा सकती, जहाँ पे सूबों और वफाक के बीच जो इख्तलाफात हैं उनका भी मामला तय किया जा सकता है? नहीं, वो आर्टिकल 155 में वो नहीं जा सकती, क्योंकि उसमें ये कहा गया है 184(3) है जो की जो जुरिसडिक्शन है। नहीं, आर्टिकल 155 में वाटर डिस्प्यूट्स में सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। अच्छा, वाटर डिस्प्यूट उसमें शामिल नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 155 में वाटर डिस्प्यूट्स सीसीआई की जुरिसडिक्शन है। सीसीआई के फैसले को जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में चैलेंज किया जा सकता है, और उस आर्टिकल में यह भी लिखा हुआ है कि किसी कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं होगी। चलें, ठीक है। डॉक्टर हसन अब्बास साहब जी, आपने खुद इस पे बहुत काम किया है। ये जो इरसा ने सर्टिफिकेट जारी किया कि पानी वाफर मिकदार में दस्तयाब है, जिसकी बुनियाद पे अब ये नहरी मंसूबे शुरू होने थे, आइनी एतराज़ तो अपनी जगह कि ये मुश्तरका मफादात कौंसिल में जाना है, तो जो इरसा ने सर्टिफिकेट जारी किया था वो कितना दुरुस्त है? क्या वाकई पानी वाफर मिकदार में दस्तयाब है जिनकी बुनियाद पे ये 6 नहरें निकाली जा सकती हैं? आपकी क्या राय है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है तो इसके पीछे कोई ना कोई पेपर्स, कोई ना कोई एनालिसिस, कोई ना कोई डेटा, कोई ना कोई मॉडलिंग होनी चाहिए और उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए। और वो रिपोर्ट जो है वो, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन का प्रोजेक्ट है, टैक्स पेयर के पैसे से होना है, तो वो उसकी पब्लिक एक्सेस होनी चाहिए। तो मेरे नॉलेज में इस किस्म की कोई स्टडी, कॉम्प्रिहेंसिव मॉडलिंग और इस तरह की नहीं हुई, और ये बस कोई थोड़ा बहुत डेटे का, नंबरों का हेर फेर करके किसी ने एक्सेल शीट में 4 नंबर निकाले हैं और उस पर बना के तो उन्होंने दे दिया है। और इसके ऊपर इसको जिसने डिफेंड करना है, असल में वो कंसल्टेंट्स जिनको हायर किया जाता है ऐसा काम करने के लिए, उन कंसल्टेंट्स को हुकूमत का काम है कि सामने लेके आए कि यार ये वो बंदा है, इसने ये फार्मूला निकाला था, ये कैलकुलेशन, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो बताएं, वो अपने आप को क्लियर करें, अपना मौक़िफ़ वाज़ह करें। अभी अगर कोई हमसे पूछता है कि भाई ये इन्होंने कैसे किया, भाई हमारे तो फरिश्तों को भी नहीं पता, उनको ढूंढें। पहली बात है कि आपको पता ही नहीं कि वो कंसल्टेंट्स थे कौन। आप उन कंसल्टेंट्स को ढूंढें, उनको लेके आए, उनको इधर बिठाएं और उनसे पूछें। लेकिन हमारे पास एक कंसल्टेंट है ना जी, वो पंजाब हुकूमत के एक कंसल्टेंट हैं, आपको बताते हैं कि उन्होंने कैसे दिफा किया इस नहरी मंसूबे का। जी, पंजाब हुकूमत की एक वजीर हैं, खातून वजीर, ज़रा सुन लें क्या कह रही हैं। जो सदर पाकिस्तान की मंजूरी है उसके ऊपर भी वो डॉक्यूमेंटेड है, ये कहना कि जी हो नहीं सकता, ये हुआ नहीं, डॉक्यूमेंटेड है, साइंड है, तो उसको जो है वो जाहिर है उसके ऊपर जो है वो बात कर ले। लेकिन हमारी कोई लड़ाई नहीं है, वो हमारे इत्तेहादी हैं, वो हमारे पर गोलाबारी करते रहते हैं, थोड़ा बहुत गोलाबारी का कभी कभार। अभी वो पंजाब का उनके लोग उठे थे, उन्होंने कहा पंजाब का पानी जो है वो यहाँ से काटेंगे कि वहां से काटेंगे। सिंध वाले कहते हैं हमारा पानी है, तो मैंने तो कहा था भाई पहले चेक कर लो और तय कर लो ये कौन सा पानी है। एक्चुअली इनको सिर्फ उसके ऊपर सियासत करनी है और सिर्फ कैनाल के मामले के ऊपर सियासत हो रही है। और अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान जो पहले खुश्कसाली का शिकार, जिसके लिए जो है वो अल्टीमेटम्स आ रहे हैं, जिसके लिए जो बात की जा रही है, वहाँ पर जो है सूबे और ख़ास तौर पर सिंध जो है वो पानी के मामले पर सियासत करे, तो ये तकलीफ की बात है। तो इन कंसल्टेंट की राय से आप मुतमईन हैं कि जो बता रही है नहरें कितनी ज़रूरी हैं, कैद साली हो रही है? देखिए, बात यह है कि इन्होंने भी किसी अपनी रिपोर्ट, अपने कंसल्टेंट, अपने वर्क का रेफरेंस नहीं दिया, नंबर 1। ठीक है, मतलब है कि इतने बड़े अहदे पे जब आप फायज होते हैं, आपका थोड़ा सा पढ़ा लिखा अंदाज होना चाहिए बात करने का। इन्होंने इसी टॉक में आगे जाके इनसे किसी सहाफ़ी ने सवाल किया कि चोलिस्तान, जिसको इंडिया में राजस्थान कहते हैं, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट फेल हुआ है कैनाल्स का, जिसने टोटल 1% से भी कम उसको फ़ायदा दिया है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो कहती हैं कि उसका क्या है जी, आप अपनी जो है ना नॉलेज को अपडेट करें, राजस्थान तो ग्रीन है, इंडिया का राजस्थान ग्रीन। अच्छा। यानी इंडिया में कोई डिफेंड नहीं कर रहा कि हमारे राजस्थान का प्रोजेक्ट फेल हुआ है, ये इधर से बैठ के इंडिया को डिफेंड कर रहे हैं। जी, मेरे पास एक रिपोर्ट पड़ी हुई है, इस रिपोर्ट में मैं आपको वो नक्शा दिखाता हूँ जिसमें जो हमने ग्रीन पाकिस्तान के साथ भी शेयर किया था। अगर आप ये देखें, ये सारा कैनाल नेटवर्क है इंडस बेसिन का, और इसमें यहाँ पे ये जो है ना, ये राजस्थान कैनाल है, ये सैटेलाइट इमेज है। और इस सैटेलाइट इमेज में आप देखेंगे बाकी सारी कैनाल्स के नीचे जो एरिया है वो ग्रीन है, लेकिन जो राजस्थान कैनाल है वो अभी भी डेजर्ट का डेजर्ट है। 60 साल, 3 दरिया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट, और ये डेजर्ट
डेजर्ट का डेजर्ट है। तो ये इसके बाद में रिपोर्ट में आगे भी इसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं। ठीक, ये रिपोर्ट किसने तैयार की और कब तैयार की? ये जी ग्रीन पाकिस्तान वालों ने ये रिपोर्ट बनवाई थी, इसमें फॉरेन कंसल्टेंट्स ने काम किया था। आपने भी काम किया? जी मैंने भी इसमें काम किया। इसमें अमेरिकन टीम थी और पाकिस्तानी टीम थी, हाइड्रोसिमेटिक्स फ्रॉम यूएसए और जीजेड प्राइवेट फ्रॉम पाकिस्तान। इसमें नटशेल क्या था कि नहरी मंसूबा जो है वो फिजिबल नहीं है, काबिल अमल नहीं है? असल में मैं आपको बताऊं, जिस तरह से ये नहरी मंसूबा जिसके सामने भी रखा जाता है, वो कहता है यार ये क्या हौज पौज है। ये जब ग्रीन पाकिस्तान के सामने पहली दफा रखा गया ना, आई थिंक दिस वाज अगस्त ऑफ 2023। अच्छा, जैसे ही उन्होंने कहा कि जी हम उधर से नहरों को बड़ा करेंगे, इधर से ये करेंगे, उधर से वो करेंगे, और हमें को 6 से 10 साल लगेंगे तो हम आपको नहरें मिला के पानी दे देंगे, तो वो ग्रीन पाकिस्तान वाले जो उस वक्त ऐलान करते फिर रहे थे कि जी हम अगले 3 साल में इतने ज़्यादा डॉलर अट्रैक्ट कर लेंगे, हरा भरा कर देंगे, उन्होंने कहा यार तुम्हारी तो नहरें बनते बनते तुम वो उधर मिड रांझा सकर्दू से शुरू करोगे, डैम बनाओगे, फिर उसमें पानी डालोगे, इधर लेके आओगे, उस वक्त तक तो हमारा जो है वो जो एक पैनिक क्रिएट हुआ। उन्होंने कहा कि यार कोई और तरीका नहीं है पानी करने का, तो फिर ये रिपोर्ट तैयार करें। उसकी बेस के ऊपर ये कोई और तरीका, तो और तरीका क्या? और तरीका ये है कि दिस इज ए कंप्लीट अल्टरनेटिव टू कैनाल्स, और इसमें मैं आपको यहाँ से आम फेम जुबान में बता दें एक जुमले में क्या किया है। इसमें हमने उनको कैनाल का अल्टरनेटिव ये दिया। वो क्या? वो ये कि जो दरिया है ना, सतलुज और उसके साथ पंजरत रिवर, इनके जो बेड्स हैं, जो इन दरियाओं के पार्ट हैं, उनके नीचे हमने इन्वेस्टिगेट किया कि कितना पानी है दरिया की रेत के नीचे, और वो हमने देखा कि 34 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है सतलुज के नीचे है, और 110 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है वो पंजरत के नीचे है। ठीक है। और उसको निकालने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हमने उसका सारा एनालिसिस किया। उसको कहते हैं रिवर बैंक फिल्ट्रेशन सिस्टम, हॉरिजॉन्टल कलेक्टर वेल्स। तो पाइप्स के जरिए कारेज के जरिए क्या होगा? पुराने वक्तों में कारेज होते नहीं, अभी कारेज की जरूरत नहीं है, अभी सोलर एनर्जी है, बैटरीज हैं, पंप्स हैं, पाइप्स हैं, सेंसर्स हैं, उससे ये चीज आती है। और इस सॉल्यूशन पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ग्रीन पाकिस्तान ने खुद लिखी, उन्होंने लिखा कि दिस सॉल्यूशन इज सिग्निफिकेंटली इजियर टू बिल्ड एंड ऑपरेट than the traditional solutions based on dams, barrages and canals. ठीक है जी, हम मोहम्मद अब्दुल्ला देओल की तरफ जाएंगे। मोहम्मद अब्दुल्ला देओल साहब, सिंध की तरफ से जो एतराज़ात आ रहे हैं उनकी बड़ी कंसर्न यही है कि इसमें जो सिंध के पानी का हिस्सा है उसके कम होने का इम्कान है, और ऐसी सूरत में सिंध के लिए बड़ी माहौलियाती भी बड़ी नुकसानदेह हो सकती है ये चीज़। और वहाँ पे ख़ास तौर पे जो समंदर में गिरने वाला पानी है, अगर वो कम होता है तो समंदर का पानी जो है वो फिर सिंध की ज़मीन को खा जाएगा। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज बुलाया। जो आपका सवाल है उसमें मैं बिल्कुल सिंध के जो गवर्नमेंट है, सिंध के जो लोग हैं उनके साथ हूँ। बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि ये मसला सिंध का नहीं पाकिस्तान का है, इसको एज अ पाकिस्तानी देखा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सिंध भी पाकिस्तान है, जो हमारा कोटरी बराज है, जो हमारी टेल है, वो सब पाकिस्तान ही है। और उनका इन शॉर्ट येस इज़ द आंसर कि वो उनका जायज़ है। अगर मैं लेमैन की ज़बान में आपको समझाऊं तो मान लेते हैं कि 10 लीटर की दरिया सिंध 10 लीटर है, और उसमें से ऑलरेडी जो है 1 लीटर पंजाब ने निकाल लिया, आधा लीटर बलूचिस्तान ने ले लिया और आधा केपीके ने ले लिया, 2 लीटर जा चुका है, पीछे 8 जाता है सिंध के पास, वो भी उनके लिए पूरा नहीं है। अब पंजाब में चोलिस्तान के लिए हम 6 नहरें 1-1 लीटर की निकाल लेते हैं, 6 लीटर 2 पहले 8, दरिया सिंध में पीछे का बचा सिर्फ 2 लीटर। तो सिंध के पास इतना ज़्यादा पानी कम हो गया। ये आसान ज़बान में जो हमारे नाजरीन नॉर्मल देख रहे हैं उनके लिए कि ये पानी इनका कम होना है। फिर हम एक बात सुनते हैं कि भाई पानी समुंदर में चला जाता है, गिर जाता है, ज़ाया हो जाता है। वो सच नहीं है। वो सच इसलिए नहीं है कि वो जब सैलाब आता है वो सिर्फ उन दिनों में समुंदर में गिरता है, क्योंकि अभी देखें हमारे पास कुछ सारी चल रही है, डैम्स तरबेला मंगला सब डेड लेवल्स पे हैं। मुझे तो समझ नहीं आती ये डैम्स हमने बनाए ही क्यों थे, जब सैलाब है तो इनको बचाने के लिए खोल देते हैं स्पिलवे, जब खुश्क साली है तो इनके डेड लेवल के लिए हम जो है बिजली बनाने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जो है हम फिर जो है दरिया को जो है डेड कर देते हैं। तो अभी तो बिल्कुल खुश्क है सारा सिंध, तो पानी तो नहीं जा रहा। वो जो आपको कहते हैं ना कि इतने 1000 जो है ये क्यूसिक मीटर जो है ये पानी चला गया ब्ला ब्ला ब्ला, वो ऐसे है। फिर से आसान ज़बान पहले बताता हूँ कि लेट से मतीउल्लाह साहब आप दिन में 3 दफ़ा खाना खाते हैं, तो हफ्ते के लिहाज से आपको 21 जो है खाने चाहिए, 21 मील्स।
अब मैं आपको जो हूँ 6 दिन रखूं भूखा, आप बिल्कुल जब मौत के करीब हैं, खत्म हो चुके हैं, 7वें दिन मैं 21 के 21 खाने आपके सामने ला के रख दूं और मैं कहूँ मैंने तो आपको पूरा हिस्सा दिया था, आप कैसे कह रहे हैं आपको 21 मील नहीं मिले? तो जो टेल पे पानी जाता है, जो समुंदर में गिरता है, वो रेगुलरली नहीं गिरता। वो जब हमारा सैलाब जैसे 2022 में आया था तब जाके वो गिरा, और ये इरसा ने जैसे भी एक फेक रिपोर्ट छाया कि ये उसी तरह उन्हीं की किताबों में जाके गिरता है हर साल, ये वैसे नहीं गिरता। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से आम और आसान जुबान में नहीं समझा सकता था। अब ये नहरों से मसला तो होगा। सबसे बड़ी बात, हम जैसे डॉक्टर साहब ने अभी मेंशन किया कि राजस्थान में भी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि डेजर्ट में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे होती है सैलिनेशन। सैलिनेशन में क्या होता है कि वो पहले ही नमकियात हैं, आपने पानी देना शुरू किया तो नमकियात नीचे जाके बैठना शुरू हो जाती हैं, जो एक बैरियर जो है वो क्रिएट कर देता है। फिर आपकी होती है सॉइल इरोजन, जो टॉप लेयर आपकी अगर तो वो फर्टाइल है तो वो सारी खत्म होना शुरू हो जाती है। फिर चूंकि वहाँ पे इस तरह का इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा शदीद गर्म होता है और वो इतना ज़्यादा ड्राई होता है, आपकी पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा आपका मसला हो जाता है। आपको पानी जहाँ पे एक चीज को 1 लीटर देना है वहां आपको 20 से 25 लीटर देना पड़ सकता है। सही। हमारा असल मसला क्या है? हम जो ज़राई ज़मीन है वहां सोसाइटीज बना देते हैं। फॉर एग्जांपल लाहौर टूल प्लाजा के पास बिल्कुल रिवर रावी के बैंक में एक सोसाइटी बन रही है, मैं नाम नहीं लेता लेकिन शायद आप जानते हो। वो ज़राई ज़मीन इतनी ज्यादा है कि जो हमने एक 25 लीटर दे के अगर हमने एक गंदुम का दाना उगाना है, वो वहां पे 1 लीटर से उग जाना था, तो हम वहां नहीं गए और हम सहरा को बसाने चल सही सही, यही बात। पूरे लाहौर को इससे पहले भी हमारे मुल्क में बड़े बड़े ज़राई रकबे जो हैं दिए गए, बल्कि इस्लामाबाद के यहाँ पे बड़े बड़े फार्म हाउस इसलिए दिए गए थे, यहाँ पे सब्जियां फ्रूट उगाए जाएंगे। तो बहरहाल उन रकबों का क्या हुआ और उन पे अब कौन सी एक्टिविटीज हो रही है वो भी हम सबको पता है।